एक डोमेन की हेल्प से आप 100 से ज्यादा वेबसाइट्स बना सकते हैं अगर आप सब डोमेन को यूज करें तो। सिमिलरली एक ही सिंगल होस्टिंग अकाउंट को परचेस करके उसमें आप 100 से ज्यादा वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं अगर आप सब डोमेन पे वेबसाइट बनाए तो। लेकिन क्या होगा जब आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना होगा? क्या होगा जब आप एक ही एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट की एड को आपकी उन 100 से ज्यादा वेबसाइट्स पे दिखाएंगे? क्या गूगल एडसेंस आपकी सारी वेबसाइट्स को बैन कर देगा? क्या आपका एडसेंस अकाउंट गूगल की पॉलिसी को वायलेट करेगा? क्या आपका एडसेंस की एड्स उन सारी वेबसाइट्स पे नहीं दिखेगी और आपको सबके लिए अलग अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा? ये सारे सवाल आपने हमारे पिछले वीडियो में मुझसे पूछे थे, जहां पर मैंने सब डोमेन और सब डायरेक्टरी के बीच का डिफरेंस आपके साथ एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर के देखिए, वहां पर हमने डिटेल डिस्कशंस किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम फुली फोकस करने वाले हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल किस तरीके से मिलेगा अगर आप सब डोमेन पे वेबसाइट्स बनाते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास और चैनल पे ऐसी ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और एसईओ की प्रीमियम टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलती है। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो। बिना किसी फर्दर डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे आ चुके हैं, फटाफट से एक ओवरव्यू देता हूं। एग्जांपल के लिए bloggingos.com मेरा एक प्राइमरी वेबसाइट है जहां पर आप आपका कंटेंट लिखते हैं या फिर साइट को बनाते हैं। लेकिन blog.bloggingos.com ये कहलाता है सब डोमेन, जो कि मैंने इस वीडियो के पर्पस से क्रिएट किया हुआ है, जहां पर मेरे डोमेन के आगे कीवर्ड ऐड हो गया है। सिमिलरली bloggingos.com/tools ये कहलाती है सब डायरेक्टरी, मतलब कि यहां पर डोमेन नेम वही है, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना करके एक वेबसाइट को बनाया हुआ है। बट आपको नजर आ रहा है यहां पे ऐड दिख रही है, यहां पे भी ऐड मैं लगा सकता हूं और यहां पर सब डोमेन पे भी मैं ऐड लगा सकता हूं। सिमिलरली आप देखेंगे supremecampus.com ये हमारी एक बिजनेस वेबसाइट है, बट अल्टीमेटली learn.supremecampus.com ये एक सब डोमेन है। और सिमिलरली जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप कोई भी होस्टिंग अकाउंट को परचेस करते हैं तो यहां पर लिखा रहता है सिंगल वेब होस्टिंग, जहां पर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ में आप 2 से ज्यादा सब डोमेन को होस्ट कर सकते हैं, इवन सिंगल अकाउंट में। और अगर आपके पास प्रीमियम है तो आप 100 से ज्यादा अदर वेबसाइट्स को बना सकते हैं। दैट मींस कि अगर आप सब डोमेन को यूज करते हैं तो आप बहुत ज्यादा वेबसाइट्स को कम से कम पैसों में क्रिएट कर सकते हैं और आपके ब्लॉग को या फिर वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हैं। लेकिन जब बारी आती है गूगल एडसेंस की तो यहां पर एक ट्रिकी क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि क्या होगा, क्या हमें अलग अलग वेबसाइट्स के लिए एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो चलिए इसको डीप डाइव करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा गूगल का ये एक ऑफिशियल अपडेट जो कि 2023 को आया था कि 20 मार्च 2023 से आप आपके सब डोमेन को गूगल एडसेंस के अकाउंट में ऐड नहीं कर सकते हैं। दैट मींस कि आपको एडसेंस के अप्रूवल के लिए उसको भेज नहीं पाएंगे अगर आपकी वेबसाइट सब डोमेन पे बनी हुई है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली आपको एडसेंस का डैशबोर्ड में बताऊं तो ये गूगल एडसेंस का डैशबोर्ड, आप साइट्स में जाएंगे और यहां पर आकर के देख सकते हैं मेरी साइट bloggingos.com ऑलरेडी अप्रूव्ड है। लेकिन अगर मैं न्यू साइट में जाऊं और टाइप करूं blog.bloggingos.com और सिंपली अगर सेव पे मैं क्लिक करता हूं तो आपको नजर आता है कि ये डोमेन कह रहा है कि भाई यू हैव ऑलरेडी एडेड दिस साइट, मतलब आपका प्राइमरी डोमेन ऑलरेडी एडेड है, तो ये वाला अलग से आप ऐड नहीं कर सकते हैं, इसकी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहां पे जाऊं और अगर मैं सब डायरेक्टरी की बात करूं, यहां पर जाकर के टूल्स और सिंपली एंटर करूंगा, फिर से मुझे वही मैसेज आएगा कि ये साइट ऑलरेडी एडेड है, आप उसको ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है जहां पर आपको एक सब डोमेन कुछ भी मिलता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं टाइप कर देता हूं mrvyas.blogspot.com और सिंपली आप इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली साइट अप्रूवल के लिए चली जाएगी। सिंपली आपको एक कोड एंटर करना है, विच मींस कि जो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट है उस अपडेट के हिसाब से अगर आपका कोई डोमेन है, उसका आपने सब डोमेन क्रिएट किया है, तो आपको एडसेंस के डैशबोर्ड में जाके आप उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन गूगल के जो सर्टिफाइड पार्टनर्स है जैसे कि ब्लॉगस्पॉट, ब्लॉगर, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो भी आप वेबसाइट्स बनाएंगे, चाहे उनके साथ सब डोमेन ही क्यों ना हो, आप उसको एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। और ये लेटेस्ट चेंजेस आया था बैक इन मार्च 2023 कि अब से आप कभी भी आपके प्राइमरी डोमेन को ऐड कर पाएंगे, सब डोमेन को नहीं। अगर सिंपली शब्दों में बोलूं तो आप bloggingos.com को ऐड कर सकते हैं, लेकिन blog.bloggingos.com को नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि किस तरीके से आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा इस साइट के लिए, और यह सवाल का जवाब इस वीडियो में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर समझने की
जरूरत है कि गूगल ने जो पॉलिसी में चेंजेस किया, उस चेंज के बाद में गूगल ने कहीं पे भी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि आपको अलग से इसका अप्रूवल भेजना पड़ेगा या फिर नहीं भेजना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जितने भी पोस्ट मैंने पढ़े, जितने भी लोगों ने डेटा शेयर किया, इवन मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा एड्स कैसा लगाना है। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आपका प्राइमरी डोमेन bloggingos.com या फिर आपका जो भी डोमेन है, अगर वो गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव्ड है, तो ऑटोमेटिकली उसके सब डोमेन पे आप एडसेंस की एड्स को लगा सकते हैं। विच मींस कि आपके प्राइमरी डोमेन को एडसेंस अप्रूवल के लिए आपको भेजने की जरूरत है। उसके बाद में जितने भी उसके अंदर आप सब डोमेन बनाएंगे, वो एडसेंस की एड्स आप उन सारी वेबसाइट्स पे लगा सकते हैं। कंडीशन यह है कि कोई भी वेबसाइट गूगल एडसेंस की किसी भी पॉलिसी को वायलेट नहीं करनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से करती है तो आपका एडसेंस अकाउंट बैन हो जाएगा। बट जो आपका प्राइमरी सवाल था कि मैं एडसेंस की यहां पर जाकर के अपनी साइट को ऐड नहीं कर पा रहा हूं सब डोमेन की, तो क्या मैं ऐड दिखा सकता हूं? सवाल का जवाब है यस। अगर आपका प्राइमरी डोमेन अप्रूव्ड है तो आप एड्स दिखा सकते हैं, और यह है गूगल की पॉलिसी। दूसरा सवाल निकल के आता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट कोई बिजनेस वेबसाइट है, जैसे आपका फ्रंट पेज बिजनेस का है, ऑब्वियसली इस पे तो कंटेंट होगा नहीं, और जब ब्लॉग पोस्ट इस पे पब्लिश नहीं है, मान लीजिए कि आपके ब्लॉग पोस्ट कुछ ऐसा है कि blog.supremecampus.com पे है, तो ये तो हो गया आपका सेकेंडरी डोमेन। और तब जब आप supremecampus.com को अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो गूगल एडसेंस की टीम आपका एडसेंस अकाउंट डिनाइड कर सकती है। क्यों? क्योंकि मेन वेबसाइट पे तो कंटेंट है ही नहीं। ऐसी चीज को डील करने के लिए गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको यह करनी है कि जिस किसी भी प्राइमरी डोमेन को आप अप्रूवल के लिए भेजना चाहते हैं, पहले उस पर कुछ ब्लॉग पब्लिश करें, और जो हमारा क्राइटेरिया है एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है, जो इस वीडियो में आपको डिटेल में मिल जाएगा, उसको फॉलो करते हुए आपको प्राइमरी डोमेन पे अप्रूवल लेना है। और एक बार आपके प्राइमरी डोमेन पे अप्रूवल मिल गया, उससे रिलेटेड जो भी आप अलग अलग सब निशेष की कैटेगरी बनाएंगे सब डोमेन पे, सब पे आप एडसेंस की ऐड लगा सकते हैं। आपको अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यह अभी पता चला तो कमेंट करके बताओ, अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताओ। यहां तक पॉइंट क्लियर है? अभी बारी आती है कि इसमें एडसेंस की ऐड को कैसे लगाएं। अगर आपका सब डोमेन पे आपने ब्लॉग बनाया है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर एक ब्लॉग डिजाइन किया blog.bloggingos.com, जो कि एक सब डोमेन है। जैसे कि मैंने बताया, आपको नहीं पता सब डोमेन कैसे क्रिएट करना है, आप हमारे ये वाला वीडियो जाके जरूर देखें, जहां पे हमने डिटेल में बताया था सब डोमेन और ये जो सब डायरेक्टरी है, इसमें कैसे एसईओ का एडवांटेज होता है, कहां से किस तरीके से आप ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। नाउ, जैसे आपकी वेबसाइट ऑलरेडी सब डायरेक्टरी के अंदर है, दैट मींस कि आपके डोमेन के अंडर में है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो प्राइमरी डोमेन पे ऐड के रूल्स है वो ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई हो जाता है और आपकी ऐड दिखती है। लेकिन जब सब डोमेन की बात आती है तो ऑल टुगेदर एक नई वेबसाइट होती है, इसलिए यहां पर आपको ऐड अलग से मैन्युअली प्लेस करनी होती है। अब ये कैसे प्लेस करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल एडसेंस के डैशबोर्ड में जाना है, एड्स के सेक्शन में जाना है, यहां पर आकर के ऐड यूनिट में आकर के आपको कोई भी ऐड क्रिएट करनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहां पे मैं दे देता हूं टेस्ट 2 के नाम से मैंने एक ऐड बनाया रेस्पॉन्सिव, और यहां पे मैं क्रिएट कर देता हूं, तो ये मेरा एक ऐड कोड जनरेट हो गया, और उस ऐड कोड को मुझे उस सब डोमेन वाली वेबसाइट में जाकर के जहां पे भी ऐड दिखानी है वहां पे मुझे करना है। तो मैं फटाफट से इसको कॉपी करूंगा। इसके बाद आपको जो भी आपका वर्डप्रेस का बैकएंड डैशबोर्ड है जो आपके सब डोमेन का है, देखिए प्राइमरी डोमेन पे ऑल टुगेदर नई वेबसाइट, अगर आप देखेंगे यहां पर प्राइमरी डोमेन पे ऑल टुगेदर मेरी नई वेबसाइट है bloggingos.com, जो कि मेरी प्राइमरी वेबसाइट है। लेकिन यहां पर आकर देखेंगे सब डोमेन की भी नई वेबसाइट है जो कि हम ऑलरेडी ओपन करके बैठे हुए हैं। तो आपको आपके सब डोमेन की वेबसाइट को ओपन करना है, फिर ऐड न्यू पे जाना है और एक प्लगइन इंसर्ट करना है, एक प्लगइन ऐड करना है जिसका नाम है ऐड इंसर्टर। क्या? ऐड इंसर्टर। इस पे भी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है। ये प्लगइन क्या करता है, एक जगह पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो और ऐड आपकी पूरी वेबसाइट पे दिखती है। तो जैसा आप ये प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, तो आप यहां पे आके देख सकते हैं, अगर मैं इंस्टॉल प्लगइन में जाऊं तो ऑलरेडी वो प्लगइन इंस्टॉल है। तो आपको इसको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है, फिर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में यहां पर आपको अलग अलग ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, और यहां ब्लॉक में आप डिसाइड कर सकते हैं वो कोड आपको पेस्ट करना है जो आपका एडसेंस का कोड था। देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस ऐड को कहां पे दिखाना है, मुझे सिर्फ पोस्ट में दिखाना है, होम पेज पे दिखाना है, स्टैटिक पेजेस पे दिखाना है और दूसरे सारे पेजेस पे दिखाना है। तो आप यहां पे कस्टमाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कोड आपको कहां पे दिखाना है और कौन सी पोजीशन पे दिखाना है। जैसे मैं यहां पे लिख लेता हूं कि यहां पर ये बिफोर पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ के पहले ये ऐड दिखनी चाहिए और मेरे सारे पोस्ट, होम पेज हर जगह पे दिखनी चाहिए। मुझे यहां पे आकर के सेव सेटिंग पे क्लिक करना है, और जैसे ही मैं ये करता हूं, आपने देखा मैंने bloggingos.com पे नहीं, blog.bloggingos.com पे मैंने इस एडसेंस के ऐड कोड को पेस्ट किया है
जबकि मैंने अप्रूवल सिर्फ bloggingos.com पे लिया है। अगर मैं इस वाली डमी वेबसाइट को ओपन करता हूं, उस वाले पेज पे जाता हूं और यहां पर ये वाला ब्लॉग है, मान लीजिए मैं इसको ओपन करता हूं तो आपको नजर आ रहा है यहां पर एक स्पेस क्रिएट हो चुका और यहां पर एडसेंस की एड्स आना स्टार्ट हो चुका है। तो बस यही मेथड है कि आपको अलग से एक अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है सब डोमेन पे या फिर सब डायरेक्टरी पे। अगर आपका प्राइमरी डोमेन ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो आप उसकी एडसेंस की एड्स को आप आपके जितने भी सब डोमेन है उस पे लगा सकते हैं। बट एक नया सवाल कि किस तरीके की साइट्स होनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे मेरी ये पहली वेबसाइट ब्लॉगिंगोस डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है, तो हो सकता है मेरी सब डोमेन की मैं जितनी भी वेबसाइट्स बनाऊं जो उसी नीच के अराउंड होगी, तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा रिलायबल होंगे एडसेंस के लिए और एडसेंस आपकी साइट को या अकाउंट को कभी बैन नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको यहां पे 3 चीजें सीखने की जरूरत है। पहला, एडसेंस का अप्रूवल कैसा ले, दूसरा, एडसेंस की एड्स को कैसे यहां पे इंबेड करें, और तीसरा, गूगल एडसेंस के अकाउंट को बैन होने से कैसे बचाएं। उन तीनों के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी जाकर के देखें।